आज अपन देखेंगे हाइपर पिट्यूटैरिज्म। हाइपर पिट्यूटैरिज्म को अपन क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली और जाइगेंटिज्म। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या गलत हुआ है, इसका मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब अपन इसकी क्या देखेंगे अभी, पैथोफिजियोलॉजी। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अगर एक्सेस अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करता है तो हाइपर पिट्यूटैरिज्म हो सकता है। सुनो, अगर हाइपर पिट्यूटैरिज्म इपिफाइजियल क्लोजर, मतलब अपने बर्थ के टाइम पे जब अपन वूम्ब में होते हैं तब उस टाइम पे इपिफाइजियल क्लोजर जो होता है, बिफोर इपिफाइजियल क्लोजर के टाइम पे होता है, तो पेशेंट उसके अंदर इन्फेंट्स हो और चिल्ड्रंस हो, उनको क्या हो जाएगा? जाइगेंटिज्म हो जाएगा। कब? बिफोर इपिफाइजियल क्लोजर, उस टाइम पे जाइगेंटिज्म अपन बोलेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ओवर ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज होंगे। ठीक है, बॉडी की जो टिश्यूज है अपने नॉर्मल ग्रोथ होता है, उससे ये ओवर ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है। अगर हाइपर पिट्यूटैरिज्म कब होता है? आफ्टर इपिफाइजियल क्लोजर। यहाँ पे अपन ने देखा, अगर बिफोर इपिफाइजियल क्लोजर होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? जाइगेंटिज्म। और आफ्टर इपिफाइजियल क्लोजर होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ये रेयर कंडीशन है, इसको अपन बोलेंगे एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जैसा अपना अपन देखते हैं ग्रेट खली जो है वो एक्रोमेगैली इंसान है। ठीक है। रिजल्टिंग इन, इसके अंदर क्या होता है? बोन थिकनिंग होगी, ग्रोथ एंड विड्थ जो कि ट्रांसवर्स ग्रोथ होगी, और जो ऑर्गन्स है वो एनलार्ज्ड होंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? विसरोमेगैली। ठीक है, जो विसरा मतलब जो अपने ऑर्गन्स होते हैं उनको विसरा बोलते हैं। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या है? देखो, एक्रोमेगैली के अपन अलग साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, जाइगेंटिज्म के अलग देखेंगे। देखो, एक्रोमेगैली सुप्रा ऑर्बिटल रिज, जो अपना सुप्रा ऑर्बिटल रिज है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि एनलार्ज्ड सुप्रा ऑर्बिटल रिज किस कंडीशन में देख सकते हैं अपन? एक्रोमेगैली की कंडीशन में देख सकते हैं। ठीक है, हेड एनलार्ज होगा, ईयर्स और नोज क्या होंगे? थिकनिंग होंगे। और प्रोनेथिज्म, प्रोनेथिज्म मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ द जॉ, जॉ जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकली हुई होगी, और उससे क्या होगा? चिविंग में अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद पैरानेजल साइनस जो है वो भी एनलार्ज होगा, और जो टंग है वो थिक हो जाएगी, उसकी वजह से इनका बोलना भी कैसा थोड़ा अलग होता है। अगर टंग थिक होगी तो बोलने में भी फर्क पड़ता है। तो जाइगेंटिज्म में देखो कैसे अपन पहचानेंगे। एक्सेसिव ग्रोथ होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, 6 इंच तक बढ़ जाती है, जो कि 15.2 सेंटीमीटर होता है पर ईयर। हर ईयर 6 इंच हाइट बढ़ती है इन्फेंट्स के अंदर, और चिल्ड्रंस अप टू 3 टाइम्स द नॉर्मल हाइट ऑफ देयर एज। जो इनकी नॉर्मल एज होती है इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के, तो जाइगेंटिज्म वाली कंडीशन में क्या होगा? 3 टाइम्स नॉर्मल हाइट से ज़्यादा बड़ी हुई होगी। और एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट टॉलर देन 6 फीट 8 इंच, जो कि 203 सेंटीमीटर। अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। अगर सीरम ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपने को पता ही चलेगा, क्योंकि अपन ने इधर क्या देखा था, इस कंडीशन में क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा। तो फिर अपन ब्लड टेस्ट में अगर अपन देखते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। मोस्ट पिट्यूटरी ट्यूमर्स विल कॉज एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है। तो पिट्यूटरी ट्यूमर जो होता है, कोई भी अगर पिट्यूटरी को ट्यूमर होगा तो उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? उसके जो ज़्यादातर हार्मोन्स है, एक हार्मोन नहीं तो उससे ज़्यादा हार्मोन अपने को बढ़ा हुआ ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट किसको हो रहा है? पिट्यूटरी को हो रहा है, तो इसके हार्मोन तो बढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन क्या है? पिट्यूटरी सिक्रीट करता है ना, तो उसका क्या है? ये बढ़ा हुआ दिखेगा, अपने को इंक्रीज्ड मिलेगा। ग्लूकोज भी इंक्रीज होगा। और डायबिटीज़ जो है तो कौन से कंडीशन में कॉमन है? एक्रोमेगैली की कंडीशन में डायबिटीज़ कॉमन है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो क्या देते हैं ट्रीटमेंट? डोपामाइन एगोनिस्ट देते हैं। तो कौन कौन से डोपामाइन एगोनिस्ट? जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन। क्यों देते हैं ये ट्यूमर साइज डिक्रीज करने के लिए देते हैं। अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स होगा तो क्या देंगे अपन? डोपामाइन एगोनिस्ट। क्यों देंगे? कौन से देंगे? ब्रोमाक्रिप्टिन और कैबरगोलिन। क्यों देंगे? ट्यूमर साइज कम करने के लिए। ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल क्या है? सर्जिकल रिमूव करेंगे अपन पिट्यूटरी ट्यूमर को। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक अपने को हिंट है यहाँ पे, अगर क्लाइंट को एक्रोमेगैली है तो वो पीरियोडिकली उसको स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ेगा। कौन सी चीज़ के लिए? कोलोन पॉलिप्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, ये कोलोन पॉलिप्स का जो
कॉलन पॉलिप जो है ये इसका इंसिडेंस बढ़ा हुआ होता है कौन से कंडीशन में, अगर क्रोनिक ग्रोथ हार्मोन एलिवेशन होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा तो वो कौन से रिस्क में रहेगा, पेशेंट कोलोन पॉलिप्स के रिस्क में रहेगा। तो एक याद रखना। तो नर्सिंग इंटरवेंशन हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, तो हमको रेंज ऑफ मोशंस जो है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्सरसाइजेस क्यों, क्योंकि जो जॉइंट मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उसको अपने को परफॉर्म करके जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन करनी है। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से जो जाइगेंटिज्म के पेशेंट है उनकी जो स्किन थिकनिंग और बोन जो सब बड़े हुए होते हैं ना, तो वो उसके लिए हमें इमोशनल सपोर्ट देना होता है। उसके बाद एजुकेट करना होता है पेशेंट को, जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो चालू होती है उसको कभी भी स्टॉप नहीं करना है। और उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि अगर पेशेंट को मूड चेंजेस जो होते हैं डिजीज़ के वजह से, वो अपन बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो ये एश्योर करना है फैमिली मेम्बर्स को।